नमाज में हवा खारिज हो जाए तो क्या करें? पेट की हवा यानी गैस रोक कर नमाज पढ़ना कैसा है? बार बार हवा खारिज हो जाए या पेशाब के कतरे निकलें तो नमाज कैसे पढ़ें? कितनी हवा खारिज हो जाने से वजू टूट जाता है? इन तमाम सवालों का जवाब आज की इसी एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे तो ये तमाम बातें आसानी से आप समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नाजरीन, ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में पूछने से भी हम शर्माते हैं और फिर जब भी हमारे साथ ऐसा मामला पेश आए तो इल्म ना होने की वजह से हम अपनी नमाज खराब कर बैठते हैं, बल्कि अक्सर औकात तो हम सवाब के बजाय गुनाह ही हासिल कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में 100 से ज़ायद मकामात पर नमाज का जिक्र आया है, जिनमें से 80 मकामात पर सरीहन नमाज का हुक्म वार्द हुआ है। जब अजान होती है तो हम अपना काम काज छोड़कर मस्जिद की तरफ रजू करते हैं ताकि हम नमाज अदा करके अपने गुनाहों की बख्शिश अपने अल्लाह से करवा सकें। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह ताला इंसान के अमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला इंसान की नीयत को देखता है कि वह किस नीयत से इबादत कर रहा है। नमाज जैसे अहम फरीज़ा की अदायगी के लिए बावज़ू होना और दौरान नमाज बावज़ू रहना नहायत ज़रूरी है। इसलिए हम वज़ू करके मस्जिद में नमाज अदा करने जाते हैं, क्योंकि वज़ू के बगैर नमाज अदा करना सवाब के बजाय गुनाह के ज़िम्रे में आता है। इसलिए हम जब भी मस्जिद में दाखिल होते हैं तो बावज़ू होते हैं। नमाज के लिए ज़रूरी है कि हम जिस जगह में नमाज अदा कर रहे हों तो उस जगह का पाक साफ होना ज़रूरी है। वहाँ रोशनी होनी चाहिए। अंधेरे में नमाज अदा करना एक मकरूह अमल है। हमारा जिस्म और कपड़ों का पाक होना भी ज़रूरी है। नमाज को अदा करते हुए भी हमारा वज़ू बरकरार होना ज़रूरी है। अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो जाए या जिस्म के किसी हिस्से से खून बह जाए तो ऐसी सूरत में हमारा क्या अमल होना चाहिए? आइए कुछ वाक़यात और अहदीस मुबारका से मालूम करते हैं। एक दफ़ा चंद लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि किसी एक शख्स की हवा खारिज हो गई। जब हवा खारिज हुई तो उसकी बदबू सारे कमरे में फैल गई। जो लोग नमाज अदा कर रहे थे सबको मालूम हो गया कि हम में से किसी न किसी बंदे का वज़ू टूट गया है, पर अल्लाह के चंद बंदों में से किसी ने यह महसूस ना होने दिया कि किसका वज़ू टूटा है। उसने शर्म के मारे नमाज ना तोड़ी, बल्कि नमाज को जारी रखा। नाजरीन, हज़रत अली बिन तलक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की नमाज के अंदर हवा खारिज हो जाए तो छोड़ कर चला जाए और वज़ू करके दोबारा नमाज पढ़े। इस हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि नमाज में वज़ू टूट जाने की सूरत में अपनी जगह पर खड़े रहने की इजाज़त नहीं है, बल्कि लौट कर वज़ू करे और जहाँ नमाज को छोड़ा था वहीं से शुरू कर दे, लेकिन इस दरमियान में कलाम ना करे। उम्मे अल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही मरवी है। एक हदीस मुबारका में दौरान नमाज वज़ू टूट जाने की सूरत में सफ़ों से निकलकर जाने के बारे में बताया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नमाज में बेवज़ू हो जाए तो वह नाक पकड़कर सफ़ों से अलहदा हो जाए। हदीस से वाज़िह है कि अगर कोई मुसलमान भाई बाजमात नमाज अदा कर रहा है तो उसकी हवा खारिज हो जाए, चाहे वह पहली सफ़ में ही क्यों ना खड़ा हो या दूसरी सफ़ में हो, तो उसको चाहिए कि नमाजियों से अलग हो जाए ताकि उसकी बदबू से दूसरे नमाजी तंग ना हों। वो दोबारा वज़ू करके जमात में शामिल हो जाए और अगर कोई रकात रह जाए तो उसे बाद में मुकम्मल कर ले। बाज़ औक़ात नमाजी को वहम सा होने लगता है कि उसकी हवा खारिज हुई है, हालांकि कुछ भी खारिज नहीं होता। ये शैतानी वसवसा होता है जो इंसान की नमाज ख़राब करने और उसमें अदम खुशू के लिए पैदा करता है। उसके लिए नमाजी को उस वक्त तक नमाज नहीं तोड़नी चाहिए जब तक कि उसे हवा खारिज होने का यकीन ना हो जाए। अबादा बिन तमीम बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत की कि उसे नमाज में ख्याल सा आता है कि उसकी हवा खारिज हुई है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह नमाज से उस वक्त ना निकले
यह नमाज उस वक्त तक मत तोड़े जब तक वो हवा खारिज होने की आवाज़ ना सुने या उसकी बदबू ना पाए। ऐसा नहीं है कि ये हदीस आवाज़ सुने या फिर बदबू आने पर मौलिक है, बल्कि मुराद ये है कि हवा खारिज होने का यकीन हो जाए, चाहे उसे आवाज़ ना भी आए और बदबू ना भी सूंघी हो। दीन इस्लाम में यह हुक्म किसी जगह भी मौजूद नहीं है कि अगर नमाज के दौरान आपकी हवा खारिज हो जाए तो आप अपनी नमाज को जारी रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सवाब की बजाय गुनाह को हासिल कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से ज़ाहिर है कि अगर नमाज के दौरान आपकी हवा खारिज हो जाए लेकिन आप शर्म के मारे किसी को ये ज़ाहिर नहीं करना चाहते, तो ऐसी हालत में अपनी नाक पर हाथ रखकर नमाजियों से पीछे हो जाएं कि मेरे नाक से खून बह रहा है। दूसरे लोग सब ये समझेंगे कि उसके नाक से खून बहने की वजह से वज़ू टूट गया है, इसलिए ये दोबारा वज़ू करके नमाज अदा करेगा। इससे उस बंदे की भी इज्जत रह जाएगी और नमाज भी अदा हो जाएगी। नाज़रीन, नाक से खून बहना, हवा खारिज होना, इन सब सूरतों में वज़ू टूट जाता है। अगर ऐसा हो तो नमाजी को दोबारा से वज़ू करके जमात के साथ मिलना चाहिए। जो रकात बाकी रह जाए उसको बाद में अदा करना चाहिए। कुछ लोगों को यह बीमारी होती है कि उनकी बार बार हवा खारिज होती है, शुगर की वजह से पेशाब के कतरे मुसलसल गिरते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए हुक्म है कि वो हर नमाज से पहले वज़ू करके नमाज अदा करें। अगर अभी वज़ू किया ही है और नमाज के लिए खड़ा नहीं हुआ तो उसकी हवा खारिज हो गई है या उसको कै आ गई है, तो वह फिर दोबारा से वज़ू करके नमाज के साथ खड़ा हो जाए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। यह भी याद रहे कि अगर खराज रिह यानी हवा के निकलने का तकाजा हो तो रिह को बामुश्कत रोक कर नमाज मुकम्मल करना मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता अगर नमाज कज़ा हो रही हो तो नमाज कज़ा करने की बजाय रिह को काबू करके नमाज मुकम्मल करना बेहतर है। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज बाजमात एहतमाम के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक कारों में शामिल फरमाए और हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए। आमीन सुम आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।